वर्ल्ड में इंडिया की सबसे बड़ी पहचान ये है कि हम एक टैलेंट हंट करते हैं, मतलब हमारे यहाँ से वर्ल्ड में हर जगह टैलेंट्स जाते हैं। और मज़ेदार बात है, जो अभी रिसेंट जनरेशन पैदा हो रही है वो टैलेंट हंट में नहीं जा पाएगी। इसके लिए एक साजिश की गई है पूरे वर्ल्ड में, जिसको बोलते हैं डम्ब जनरेशन, DUMB, डम्ब और जनरेशन। डम्ब जनरेशन के लिए क्या किया है हमने, जैसे चाइना ने एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट क्या खेला, उन्होंने अपने यहाँ इंस्टा बैन कर रखा है, फेसबुक बैन कर रखा है, सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो शॉर्ट रील्स और डांस बनाते हैं उनको बैन कर रखा है। म्यूज़िक एक लिमिटेड लेवल पे वो लाते हैं, सेम एज अमेरिका ने कर रखा है, वहाँ पे हर एक बंदा रील्स नहीं बनाता। हमारे अगर आज आप देखेंगे तो सैयारा में कपल्स रोते हुए दिखते हैं, और उसी टाइम पे चाइना पानी का रॉकेट बना के लॉन्च कर देता है बच्चे। तो जो लर्निंग जनरेशन में हमारी कंट्री से टैलेंट बूस्ट होके जाता था, आगे क्या होता था, हम नॉलेज की ड्रेन करते थे। हम क्या करते थे, हमारे यहाँ हर साइंटिस्ट यहाँ से जा रहे हैं, डॉक्टर यहाँ से जा रहे हैं, इंजीनियर यहाँ से जा रहे हैं। बट आज की जनरेशन क्या कर रही है, आज की जनरेशन यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा इस पे बैठ रही है और छेल छबीली रानी अपने घूंघट और निखार वाले गाने गा रही है और उस पर घूंघट बना रही है। कुछ मेट्रो में भी नाच गा रहे हैं, कुछ लोग सैयारा में लेट लेट के रो रहे हैं, उनको पता नहीं कौन कौन याद आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमारी कंट्री में हो रही है। हमारी कंट्री में ब्लॉकबस्टर वो मूवी बनती है जो रोने धोने वाली होती है। हमारी कंट्री में लर्निंग वाली मूवी, जैसे सितारे ज़मीन पर मूवी थी, एक डिफरेंटली एबल्ड पर्सन की स्टोरीज दिखा रही थी, वो ब्लॉकबस्टर नहीं हुई भाई साहब। हमारी कंट्री में वो फ्लॉप हो गई। हमारी कंट्री में कनप्पा जैसी मूवी फ्लॉप हो गई जो रिलीजन को दिखा रही थी। हमारी कंट्री में नरसिम्हा अवतार मूवी आई, वो सक्सेसफुल नहीं एनिमेटेड हो गई, पर अवतार जैसी एनिमेटेड मूवी सक्सेसफुल है जो कुछ नहीं दिखा रही। हमारी जनरेशन में बहुत ज़्यादा बदलाव आए हैं, जो बदलाव लोगों को समझ में नहीं आते, और जब तक ये लोगों को समझ नहीं आएंगे तब तक समस्याएं एज इट इज़ बनी रहेंगी और ये दिक्कतें हमारे साथ रहेंगी। तो आज हम बात करेंगे डम पॉपुलेशन की। बेटा क्लास में 1 बजे कॉल करता हूँ, ठीक है। डम पॉपुलेशन की हम लोग बात करेंगे। डम पॉपुलेशन क्या है, इसको समझिए। ग्लोबल टैलेंट में जब इंडिया हर जगह अपने हाईली एजुकेटेड पर्सन्स को इनरोल कर रहा था, मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज को भेज रहा था, तो अमेरिका और चाइना जैसी कंट्रीज को ये लगा कि अगर ये कॉन्टिन्यूएशन में करते रहेंगे तो ग्लोबल प्लेटफॉर्म में इंडियंस ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। भाई गूगल भी इंडियंस चला रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट भी इंडियन चला रहे हैं, सिटी बैंक भी इंडियन चला रहे हैं, ठीक। हर जगह इसरो में भी इंडिया, नासा में भी इंडिया। 90% साइंटिस्ट इंजीनियर्स कहाँ से जा रहे हैं, इंडिया से। वर्ल्ड के टॉप मोस्ट सर्जन्स की बात करो उसमें भी इंडियंस जुड़े होते हैं, इंजीनियर्स की बात करो उसमें भी इंडियंस होते हैं। हाँ, हमारे यहाँ से ये था कि वो टैलेंट क्या करता था, बाहर चला जाता। बट जो अभी की जनरेशन है वो तो टैलेंट ही लेके नहीं पैदा हो रही। आज हमने क्या कमियां कर दी, आज हमने ये 2 कमियां ये कर दी। पहले तो आज की यूथ लिखना नहीं चाहते। आज की यूथ की पहली प्रॉब्लम क्या है, चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा बच्चा हो, स्कूल में भी स्मार्ट एजुकेशन हो गई। स्मार्ट एजुकेशन मतलब क्या, आपका थिंक टैंक है, इसका काम इन्होंने ले लिया है। स्मार्ट गैजेट्स ले लिया है। हर छोटे बच्चे के हाथ में मोबाइल है, कैलकुलेटर है। जब हम आप छोटे थे, जो आज की जनरेशन में टॉप मोस्ट लेवल पे बैठे हैं, उन्होंने कैलकुलेशन भी हाथों पे की। कब तक, 12th तक। उनको कैलकुलेटर नहीं दिया गया, उनके पास स्मार्ट मोबाइल नहीं होते थे, उनको सिर्फ मम्मी पापा से बात करने वाला फ़ोन मिलता था। आज की डेट में आपको कुछ भी बनाना है, आपको गूगल हेल्प करता है। पहले ऐसा नहीं था, आपको अपना इमेजिनेशन, अपनी क्रिएटिविटी दिखानी पड़ती थी। तो आज क्या हो रहा है, बच्चे क्रिएटिव नहीं रह जाएंगे, बच्चों की थिंकिंग पोजीशन वीक हो जाएगी, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जितने वो एक्टिव रहेंगे उतने ज़्यादा वीक होते चले जाएंगे, और वो वीकनेस आने वाले टाइम पे इनकी जनरेशन को और ख़राब करती चली जाएगी। ये सारे सेगमेंटेशन जो बनते हैं वो डम पॉपुलेशन को बनाते हैं, और इंडिया को डम पॉपुलेशन की तरफ ढकेला जा रहा है। क्यों? इंस्टा से पैसे कमा लो, यूट्यूब से पैसे कमा लो, फेसबुक से पैसे कमा लो। ये जो पैसे कमाने की ललक इंडिया में चल रही है, इसने क्या किया, हमें थ्योरी ऑफ ड्रेन को पूरा हटा दिया है। हमारी नॉलेज ने बिल्कुल डमनेस ले ली है। यूथ की जनरेशन पढ़ना चाहती नहीं। जो अमेरिका की कंडीशन थी आज से 10 साल पहले, कि वहाँ पे यूथ सिर्फ टाइम वेस्ट करता था, नहीं पढ़ता था। इसलिए क्या हुआ, अमेरिका में कोई भी एजुकेटेड अमेरिकन नहीं रह गया, तो इंडियन टैलेंट वहाँ पे जॉब करने लगे, ठीक। आज की डेट में सेम अमेरिका वाली कंडीशन इंडिया की हो रही है। इंडिया में कोई भी टैलेंटेड पर्सन नहीं रह जाएगा। अगर 1 लाख लोग एजुकेटेड आएंगे तो उसमें से 20 होंगे इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर, 12 होंगे इंस्टा रील वायरल होने वाली लड़कियां, 14-15 होंगे दोनों अकाउंट में एक्टिव रहने वाले। आज की डेट में हमारी यूएसपी क्या है, तुम्हारे कितने फॉलोवर हैं, तुम कितना कमा लेते हो। ये तरीका कहीं ना कहीं गलत है, हमें मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम से बाहर ले जा रहा है, हमें मॉडर्न एआई और सोशल मीडिया की तरफ ज़्यादा ढकेल रहा है। इससे बचने की आज की डेट में हमें ज़रूरत है, वरना आने वाले टाइम पे क्या होगा, अगर इंडिया का टैलेंट मिस हुआ
तो हमारे यहाँ क्या, हमारे एजुकेशन थोड़ी हार्डकोर है, चीज़ें बहुत अच्छे से समझाई जाती है ABCD, वो चीज़ें हो जाएगी पूरी तरीके से खत्म। तो आइए इस लेक्चर को हम लोग पढ़ते हैं। ये आप ही लोग हैं, परेशान मत होइए, दिमाग है जो थक चुका है आप लोगों की हरकतों से। दिन भर रील, दिन भर रील, दिन भर रील, कब तक रील देखोगे? 600 मिलियन यूजर्स एज ऑफ 2023, सेकंड लार्जेस्ट ऑनलाइन पॉपुलेशन ग्लोबली। 600 मिलियन मतलब 60 बिलियन, मतलब 140 करोड़ की पॉपुलेशन में 60 करोड़ से ऊपर लोग कहाँ बैठे हैं? सुबह से शाम तक ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैठे। बहुत बड़ी बात है। प्लेटफॉर्म लाइक व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक डोमिनेट डेली लाइफ स्पेशली अमंग यूथ्स। हमारे माँ बाप नहीं यूज़ करते, इनकी मम्मी, हमारी मम्मी नहीं यूज़ करती, हमारे पापा यूज़ करते हैं। उनको जब से फ़ोन मिला उनको ये पता चल गया ऐसे ऐसे करना, वो ऐसे ऐसे करते रहते। ठीक, एवरेज स्क्रीन टाइम कितना है? 2.5 घंटे डेली। इसने क्या रिप्लेस कर दिया? डीप रीडिंग। अब हम पढ़ते नहीं। पहले क्या होता था, नॉवेल्स आती थी, बढ़िया हम लोग पढ़ते थे। आज क्या करते हैं, जो सैयारा मूवी नहीं देखता वो भी उसका रिव्यू ChatGPT से देख लेता है, फिर वो मूवी सारी सुनाता रहता है। क्यों? क्योंकि हम पढ़ना ही नहीं चाहते कुछ, हम उसका भी शॉर्ट बनाते हैं। आदत है, अब आदत हो गई। डीप थिंकिंग खत्म हो गई, क्रिटिकल थिंकिंग खत्म हो गई। आज हम क्रिटिकली सोचते नहीं, कोई सिचुएशन ऐसी हमारी लाइफ में आती नहीं है जिसके बारे में हमें सोचना पड़े। वी नेवर थिंक अबाउट एनी सिचुएशन। आज हम क्या करते हैं, अपने जीवन को एज इट इज चलाते हैं जैसे चल रहा है। ठीक ना, हमारे पास क्रिटिकल थिंकिंग और रियल वर्ल्ड एंगेजमेंट तो जीरो है। फेसबुक पे तुम्हारे 2000 फ्रेंड होंगे, बट तुम्हें रास्ते में कोई गोली मार देगा तो फेसबुक का लाइक भी फ्रेंड नहीं आएगा। रियल वर्ल्ड एंगेजमेंट जीरो है। आप अपने पड़ोस में बात नहीं कर, फेसबुक में आपके 2 लाख फॉलोअर्स। समाज के अंदर ना रहने से, आप समाज से जब दूर होते हो तो समाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर नहीं रहती। आप समझते हो सोशल मीडिया ही नया वर्ल्ड है। आप लोगों को जान के हैरानी होगी कि मेरा सोशल मीडिया पे स्क्रीन टाइम फेसबुक और इंस्टा पे 0 ही ऑलमोस्ट। उसकी जगह मूवी देखना पसंद करता है, नोट्स बनाना पसंद करता है। काहे को फालतू में रील्स देखे बैठ के गोल गोल चक्का घुमाए, कोई फायदा है? नहीं। हाँ, व्हाट्सएप पे भी देखिए, दैनिक भास्कर है, द हिंदू है, उसको फॉलो कर लीजिए। उनकी न्यूज़ अलर्ट्स आएंगे, उनको खोल खोल के पढ़ते हैं, कोई नुकसान नहीं करेगा आपको। बट आप लोग क्या करते हैं, एक रील स्क्रॉल करेंगे, फिर दूसरी रील स्क्रॉल करेंगे, फिर तीसरी करेंगे। ये सब मत करिए। क्रिटिकल थिंकिंग, डीप थिंकिंग, रियल सोशल वर्ल्ड में रहना सीखिए। तुम्हारा एक फ्रेंड रहता है बैंकॉक, थाईलैंड, मलेशिया, कंबोडिया, उसकी बड़ी चिंता है भाई, तुम्हारे ऊपर मिसाइल कर रही है वो। अपनी खोपड़ी में जो गिर रहा है वो नहीं दिख रहा हम लोगों को। तो थोड़ा अपने आप को बदलने की आवश्यकता है। कॉग्निटिव इम्पैक्ट, डिजिटल डोपामाइन लूप्स लाइक शेयर एंड रील्स क्रिएट शॉर्ट अटेंशन स्पैन एंड इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन साइकिल। अब ये क्या करता है, ये लाइक शेयर एंड रील्स जो है शॉर्ट अटेंशन देता है भाई, एक बार देखो उसके बाद आगे बढ़ जाओ। ये क्या दिखाता है, हमें दिखाता है कि हम बहुत महान हो गए, देखो मैं इतने लोगों ने लाइक कर। तो एक आर्टिफिशियल उपलब्धि हमें दिखाने की कोशिश करता है। आइडेंटिटी डिस्टोर्शन, अब यूथ इंक्रीजिंगली है ना क्यूरेट ऑनलाइन पर्सन्स लीडिंग टू एंजाइटी एंड कंपैरिजन एंड रिड्यूस सेल्फ वर्थ। अब ये क्या है, जब देखते हैं कि यार उसके इतने फॉलोवर है, उसकी रील इतनी अच्छी है, उसके एजुकेशन सिस्टम इतने अच्छे है, वो बहुत अच्छा कर रहा है, हम नहीं कर पा रहे, हम वर्थलेस हैं, आप में एंजाइटी आने लगती है। अभी जैसे परसों की रील आपने नहीं देखी, परसों एक न्यूज़ आया था दैनिक भास्कर में, हाई स्कूल की एक बच्ची, 10th क्लास की बच्ची 4th फ्लोर पे चाबी घुमाते हुए जा रही है नॉर्मली, मतलब उस CCTV फुटेज में कोई दिक्कत नहीं दिख रही। इधर गैलरी से घूमती, इधर जाती है, 4th फ्लोर से छलांग लगा लेती, मर जाती। परसों दैनिक भास्कर की न्यूज़ है, हाई स्कूल की स्मार्ट हेल्दी लड़की और चाबी घुमाते हुए जा रही, खुश खुश। अचानक से बच्चे इधर जा रहे हैं, वो रेलिंग पे खड़ी होती, कुछ जाते और मर जाते। आप समझ लीजिए, आज अगर हाई स्कूल का बच्चा अपने आप को जान से मार रहा है, कौन सी एंजाइटी ऐसी आ गई भाई? भाई ज्यादा ज्यादा क्या हो गया, फेल ही तो हो गए, इससे बुरा कुछ होगा भाई? असफलता का पहले पहचान असफलता है, ज्यादा ज्यादा असफल हो जाओगे और कुछ बुरा होगा? सारे फेल्ड इन एग्जाम, बस क्या हुआ उसको किसी को नहीं पता। ना उसका कोई सुसाइड नोट मिला है, ना घर पे, ना स्कूल में, ना किसी से लड़ाई हुई, ना टीचरों से कोई प्रॉब्लम थी, मर गए। वीडियो ढूंढना मिल जाएगा, 4th फ्लोर से कूद गए।
तो क्या है, ये सब कहीं ना कहीं में प्रॉब्लम देता है। रिड्यूस फेस टू फेस इंटरेक्शन, जब हम बाहर ही नहीं निकलेंगे, तुम मेरे से बात नहीं करोगे तो कंपैरिजन कैसे करोगे एक दूसरे को? कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। सिंपैथी रहेगी आपकी, सहानुभूति रहेगी? मेरे लिए नहीं रहेगी। इंटरपर्सनल स्किल अच्छी होंगी। इफ़ यू आर टॉकिंग ऑन इंस्टा एंड फेसबुक, जैसे मुकुल सर भी हैं, अगर उनको भी किसी से बात करनी है, वो स्पेनिश में बात करेगा, वो अपनी हिंदी डालेगा चैट जीपीटी पे, स्पेनिश कॉपी पेस्ट मार देगा। इजी हो गया? हो गया ना इजी? बट अगर वही स्पेनिश सामने खड़ा हो जाए और मैं सामने खड़ा हूं, वो क्या बोल गया, मैं क्या बोल गया, दोनों को नहीं समझ में। यहां पर इंटरपर्सनल स्किल्स आएंगी ना। जैसे हमारी कंट्री की एक बहुत बड़ी व्यथा आपको बताई जो यूथ में आज की डेट में चल रही है, मराठी बोल, गुजराती बोल, पंजाबी बोल, मलयालम बोल, सिक्किम बोल, यही सब चल रहा है। हिंदी नहीं बोल सकते आप उनके रीजनल लैंग्वेज। और सबसे मज़ेदार बात है, जिन्होंने हम पर लाखों साल शासन किया, हजारों साल हमें गुलाम बनाया, जब वो हमारे सामने आते हैं हम उनकी लैंग्वेज बोल लेते हैं। ओ सर, वेलकम टू इंडिया सर, हाउ आर यू सर, व्हाट विल यू लाइक टू हैव सर। तब तुम्हारी रीजनल लैंग्वेज कहाँ चली जाती है भाई? तब आप भूल जाते हो। आपको याद कब रहता है कि एक यूपी वाला कर्नाटक में रह रहा है, हाउ ही कांट स्पीक कर्नाटका, काहे बोले भाई हम कन्नड़, इल्ला मिल्ला लिल्ला स्वामी काहे बोले, नहीं आती हमको। प्रॉब्लम हमारे देश के यूथ की है। यूथ को ऐसे टेम किया जा रहा है आज की डेट में, और सोशल मीडिया बहुत सारी चीजें ललायत करती है। जैसे एक टिकटॉक आया था बीच में चाइना से, ये लोग रोडों पे नाच रहे कि मेरे फॉलोवर बढ़ जाएंगे, बढ़ रहे थे। मतलब सारी यूथ पागल हो गई। मोदी को लगा तो पागल हो जाएंगे साले, बंद करो टिकटॉक। फिर इंस्टा रील आ गई, शॉर्ट। इंस्टा ने कहा हम भी करेंगे चाइना जैसा, उन्होंने कर दिया, अब बंद करके दिखा दो तुम। अब सब नाच रहे। हम भानगढ़ फोर्ट गए, इनसे भी छोटा लड़का है। तो दोस्तों हम लोग हैं भानगढ़ फोर्ट में, हम ढूंढ रहे हैं चुड़ैल और चुड़ैलों के राजा को, आइए मेरे साथ। वो देखिए चुड़ैल, हमने कहा कबूतर है। सॉरी, ऐसे तो इडियट लोग हैं आज की डेट में, एकदम गोलू मोलू इतना सा भागा पड़ा है, हमने साले गिर ना जाना है। मतलब ना चुड़ैल ना कुछ चमगादड़ और कबूतर उड़ रहा है। वो देखिए भूतों का राजा। अरे कहां से भूतों का राजा भाई, चमगादड़ उड़ रहा है गधे। उनको ये नहीं पता चमगादड़ और कबूतर में अंतर है। वो चुड़ैल भूत नहीं होते, इधर पक्षी, उनको इतना तो पता नहीं है। और क्या बने यूट्यूब इन्फ्लुएंसर, वो लोगों को प्रभावित करेंगे अपनी भाषा से। और पीछे एक लड़का ऐसे ऐसे घूम रहा है लेके, वो स्टिक ऐसे हिल लेती जा रही है स्टेबिलिटी के लिए, वो भागा पड़ा है, वो ऐसे ऐसे भाग रहा है, अपने गिर जाओगे सारे। हम ही बाहर आए, हमने कहा तुम कर लो भैया अपना क्या CHUTIV, ठीक है, PA, और कुछ नहीं कर रहे थे, और कुछ कर ही नहीं पाते वो लोग। बट क्या है, समाज ऐसा हो गया है कि अगर आप YouTube पे भानगढ़ फोर्ट नहीं डालोगे तो मजा नहीं आएगा। और सच बताएं, भानगढ़ फोर्ट की जितनी हाइप थी जाके उल्टी हुई गई। इतना गंदा किला है, बाय गॉड, उससे अच्छा तो अपनी भूल-भुलैया है। कुछ है तो उसे भूल-भुलैया नहीं पता। भानगढ़ फोर्ट में कुछ नहीं है, सारा गंदा कूड़ा बना हुआ है, दीवारें सारी गिर चुकी हैं। अंदर जाओगे चमगादड़ की टट्टी पड़ी है, इतनी बदबू आ रही है कि आप नाक बंद करके वहाँ से बाहर आ जाओगे। छत पे जाओगे कुछ नहीं दिखेगा, कब छत गिर जाए भगवान मालिक। ठीक, पत्थरों पे खड़े होके लोग उन्हीं पत्थरों के घर बनाते हैं। राजस्थान में क्या है, लोग पत्थरों के घर बनाते हैं कि मेरा घर रियल में बन जाएगा। बहुत भारी भारी पत्थर उठा के 4-4 मीनारे लोगों ने किले की दीवारें तोड़ तोड़ के बना डाली अपने घर, छोटे छोटे। वो मान्यता है वहाँ पे। वो शिव के किले में गए थे, ऊपर पहाड़ पे चढ़ के वहां पे भी लोग छोटे छोटे घर बनाए पड़े। हमने कहा भाई राजस्थान कितना घर रखेगा अपने पास। और किसी ने 6 मंजिला बनाया है, किसी ने 3 मंजिले, किसी ने 4 मंजिले, किसी का 1.5 गिर गया। ऐसे लॉजिक है, मतलब जो रील में दिख जाए वही करते हैं। लोगों लगता है भानगढ़ में भूत है, सब जाते हैं। हमारे साथ एक गया था, उसने पेड़ की परछाई में एरो मार दिया, देखिए चुड़ैल। फोटो में भी सेम है, पीछे कुछ शायद कोयल या कोई पक्षी बैठा होगा। अरे चुड़ैल उड़ैल नहीं होगी यार, वो शैडो आ जाती है। सेम है, चुड़ैल है वो, देखो चुड़ैल मिल गई इनको। साला कोई काम ही नहीं पेड़ पे। अरे एक बात बताओ, भूत के पास और कोई काम नहीं है, पेड़ पे लटके काहे रहते हो भाई, नीचे उतर जाओ। कोई पक्षी बैठा है, ये लॉजिकल बात है, बट ठीक है। ठीक, अब हम लोग इमोशनली वीक हो गए, कम्युनिकेशन स्किल्स है ही नहीं, इमोशनल तो हम है ही नहीं। देखिए क्या होता है आज की डेट में, इंस्टा पे पोस्ट डालने के लिए रोड पे एक्सीडेंट हो जाता है, खोपड़ी कट जाती है, वो तड़प रहा होता है, पहले रील्स बनाते हैं, सी द बॉडी मूविंग एंड शेकिंग लाइक दिस,
ओ माय गॉड वेयर इज द हेड, ओ मेरे पैर के पास ये देखिए हेड। यू आर नॉट क्राइंग बाय अ डेथ ऑफ ए एनिमल और ए ह्यूमन। पहले क्या होता था, हमारे सामने कुत्ता भी मरता था, हाँ बेचारा मर, या पानी पिला दें। आज पहले हम रील बनाएंगे, सी हाउ अ पप्पी तड़पिंग। सफरिंग नहीं लिखेंगे, वो तड़पिंग लिखेंगे साले, क्योंकि पता ही नहीं अंग्रेजी। दे आर लाइंग ऑन मृत्यु सैया, डेथ बेड आता ही नहीं बोलना। ऐसे इडियट है, और इनको तुम कह रहे हो हमारी वो जनरेशन है जो हमारा देश चलाएगी। धन्य है मोदी और उनका दिमाग। भैया अवार्ड्स भी तो मिलते हैं ना। नहीं चलाएंगी, कौन सा अवार्ड मिल रहा है? सोशल इन्फ्लुएंसर का अवार्ड, और उसके बाद वही बोलता है जाके कि मम्मी पापा को सेक्स करते हुए देखोगे, जेल चले जा। भैया गवर्नमेंट ही तो कर रही है। बेवकूफ है गवर्नमेंट। टैलेंट ड्रेन वर्सेस टैलेंट पोटेंशियल। चैलेंजेस क्या है? मिस इन्फॉर्मेशन, डिस्ट्रैक्शन। ठीक, अब हमें क्या करना चाहिए? फोकस और सिविल अवेयरनेस जो है वो खत्म हो रही है इस चक्कर में। क्या हो रहा है? मिस इन्फॉर्मेशन बहुत है ना। जैसे यूपीएससी में बड़ी मिस इन्फॉर्मेशन, एनसीईआरटी पढ़ लो, आईएएस निकल जाएगा। 3 साल एनसीईआरटी पढ़ी, 4 क्वेश्चन हो गए। अब उसको ढूंढ के मार तो पाओगे नहीं, क्योंकि यूट्यूब पे बैठा था, खत्म हो। उसके बाद एल्गोरिथमिक एंड द चैम्बर्स, लिमिट एक्सपोजर टू द डाइवर्स आइडिया। हमें एक ही चीज पता है, ऐसे ऐसे करो या ऐसे ऐसे पोस्ट मारो। नए आइडियाज हमारे पास नहीं। आज हम एआई में आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? आपको पता है एआई 2.0 आ गया, नया एआई का हमने इनिशिएटिव इंडिया ने स्टार्ट कर दिया। पुराना एआई तो खत्म नहीं हुआ। दुनिया में ड्रोन बन गए, ड्रोन आत्मघाती हमले करने लगे तुर्की जैसे कंट्री से आके हमारी कंट्री में, और हम अभी ड्रोन उड़ा रहे हैं वीडियोग्राफी करने के लिए। अभी हमारे ड्रोन वीडियोग्राफी कर रहे हैं। पहला हमारा लॉन्च हुआ है अभी, इसने किया है डीआरडीओ ने, कि लॉन्च करके मिसाइल दागी है प्रिसाइज लोकेशन पे, राजनाथ ने शेयर किया था। उसको छोड़ के हम कर क्या पाए? आज तक कुछ नहीं। प्रॉब्लम है हमारे देश में एडिक्शन एंड मेंटल फैटिग। अब क्या है, हमारी एक एडिक्शन है। जैसे सुबह उठो, ऐसे फोन अगर हम नहीं खोलेंगे, इस तरीके से अगर हम फोन नहीं खोलेंगे भाई साहब, तो हमारा पेट दर्द होगा। हमें ऐसे फोन खोलना है, फिर ऐसे यूट्यूब खोलना है, ठीक इस तरह से फिर हमारा यूट्यूब खुलेगा बच्चों, फिर यहाँ पे रील्स आएंगी, फिर बस हम ऐसे ऐसे करते हैं। सुबह बैठे हैं, ये करते हैं हम लोग बैठ। अब ये एडिक्शन 5 मिनट का नहीं है, ये हो सकता है 2.5 घंटे खा जाए, अंगुली हलाते 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 हलाते, बाद में लगे 7 बजे कोचिंग पहुंचना था, 9 बज गया, भागो। फिर काक स्नान होता है, फिर हम लोग घर कोचिंग आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी आदत क्या है? अब क्या एडिक्शन है। सर दर्द हो रहा है, खोपड़ी एकदम हिल रही है, मेरा सर में दर्द है, वो भी मैसेज करके बताना है मेरे सर में दर्द है। अरे आधे लोग तो ऐसे हैं, अपनी फोटो डालेंगे, इधर पे एक इमोजी पसीने वाली, इधर नाक बहने वाली, फीलिंग सिक एंड नोजी। अरे बीमार हो, सो भैया। स्टेटस पे कौन सा तुम्हें कोई दवाई दे रहा है? और कोई नमूना होता है, दवाई लेके टेक पैरासीटामोल। भैया क्या चल रही है दुनिया हमारे देश में? कहाँ है आपकी पेट, कहाँ चल रही है? समझे? तो ये क्या करेगा? आपकी प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी दोनों ले डूबेगा। समझ रहे हो? आज की यूथ क्या है, सैयारा में जब रोती है, बाबू मेरा बाबू मत रो, बच्चों मत रो, मैं हूं तेरे साथ। और सच बताएं, अगर किसी की गर्लफ्रेंड सब कुछ भूलने लगे ना, स्टोरी में तुमने बताया था ना, वो पुराने वाले को याद रखते, नए वाले को भूल जाती है, पुराने वाले को याद रखे नए वाले को, नए वाला काहे उसके साथ जाए, भाई यहाँ से। हमारे देश में तो ये होगा, उस पिक्चर में पता नहीं कौन से राम जी दिखाए हैं, क्यों अपनी वाली को छोड़ ही नहीं रहे, गाना छोड़ दे रहे, यूके का कॉन्सर्ट छोड़ दे रहा, भाग आ रहे। ये कौन सा लॉजिक हुआ? नहीं, रिव्यू हमने भी पढ़ा। यूके का कॉन्सर्ट छोड़ के हिमाचल प्रदेश भाग रहे उस लड़की को ढूंढने। अब बताओ, वो जो इमेज आंखों वाली दिखाई है, उसको हमने गूगल पे सर्च मारा तो पता चला वो लंदन के कॉन्सर्ट में थी, वो चार्टर्ड फ्लाइट से वापस भागा। आपकी तरह हम भी रिव्यूज पीछे बैठी होती तो देख लेते हैं, स्टार्ट में भागा था। आप देखिए भाई, पिक्चर है, देख के आए लोग। नहीं सर, मुझे किसी ने बताया है। वाह, वेरी गुड। तो मेरे फ्रेंड से क्या समझा रहे थे। तो भैया आप देखिए ना, क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी सबकी ऐसी की तैसी कर दी हमने। मतलब वो एक्टर खुद गाने नहीं लिख सकता पर गा सकता है, लड़की लिख के भूल जाती है, गा नहीं सकती। ऐसी एक पिक्चर और हमें याद है, श्रद्धा कपूर की कोई पिक्चर थी, हाँ, जिसमें वो रोती रहती है दरवाजा बंद करके, बहुत सारा सिंगर थी वो तो उसमें से।
तो पता ही सिंगर बनाता है। हाँ तो वो रोती रहती है ना अंदर, बताओ क्या फायदा। एक पिक्चर और आई थी कबीर सिंह, लड़की के बाप को लपड़ मारता है, लोग खुश होते हैं, वाह। अरे मेरे भाई रियल में लड़की के बाप को लपड़ मार दो, लड़की तुम्हें गिरा गिरा के मारेगा। कबीर सिंह का कैरेक्टर इतना खराब दिखाया है, वो बचपन से मनरसिया, मनचला, बेचैन इंसान दिखाया है, और वो लड़की बेचारी इसी से प्यार करती रही, तोंद भी बढ़ गई, पर उसने इसको नहीं छोड़ा, और वो पता नहीं कितनों के साथ सो गई। ये पिक्चर क्या दिखाती है, लड़के होते ही कुत्ते हैं, बट तब भी क्या हो रहा है। कबीर सिंह भी हाइप थी उस टाइम पे, वाओ व्हाट अ पिक्चर। आज एक नई आई सैयारा व्हाट अ पिक्चर, उससे पहले इतनी अच्छी अच्छी पिक्चर आके चली गई, किसी ने नहीं देखी। हमारी यूथ सच में हो गई है पागल, और थैंक्स टू सोशल मीडिया। हमारी 6 साल की बच्ची बोलती है ओ माय गॉड व्हाट अ फक शिट। कहां सीख रही है, सोशल मीडिया से। ऐसे बोली ओ माय गॉड फक आई फक है, क्या बोली, नथिंग पापा। सोचो एक 6 साल का बच्चा फक सीख रहा है आज की डेट में, क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया कंट्रोल हो ही नहीं रहा। आप 5 मिनट के लिए दो, 5 मिनट में भी जो कार्टून भी देख रही है, एक लड़का है चाइनीज, एक लड़की है, दोनों प्रेम प्रसंग कर रहे हैं, यही चल रहा है। वरना मम्मी का कोई सीरियल चल रहा है या बीवी जी का कोई सीरियल चल रहा है, उसमें भी राधिका दिल से बैठ के वो भी देख, क्योंकि राधिका ऐसे मोटी है तो राधिका दिल से बड़ा अटैच कर रहा है लोगों को, वो भी देख रही थी बैठ के। रास्ते में पापा राधिका जो मोटी औरत निकले, कहाँ कहाँ कहाँ, अली ये जो आली है राधिका जैसी है। इतना इम्पैक्ट पड़ता है बच्चों की खोपड़ी में, इसके सर पे पत्ता हटा दिया। अब इंडिया की प्रॉब्लम क्या है, इंडिया इंटेलेक्चुअल कैपिटल है वर्ल्ड की। इंडिया एक बुद्धिमत्ता के लोगों को भेजने वाली राजधानी है। अगर आपको डॉक्टर नहीं मिला भारत से ले लो, इंजीनियर नहीं भारत से ले लो। जैसे इजराइल में घर बन रहा है आज की डेट में, बताएं यूपी और बिहार से कितने लेबर गए, 14 लाख लेबर इजराइल बनाने, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, लेबर, मिस्त्री सब हमारे यहाँ से मांगे रहे, और 140 करोड़ रुपए एक महीने में भेजे हैं यूपी में। 1.5 लाख मिनिमम सैलरी है वहाँ पे प्लम्बर की भी, ओवर टाइम करके 2.5 लाख रुपए महीने कमा रहे हैं। अगर प्लम्बरी आती है बताओ पहुँचवा दें तुम लोग, नहीं आती सीख लो पाइप पाइप जोड़ना, फायदा है। हम जोड़ने की कोशिश किए, टूटे गया घर का पाइप तो कैंसिल कर दिया, दूसरा भी इलेक्ट्रीशियन वाला काम सीख रहे हैं। 2 लोगों के तार जोड़े थे, दोनों ब्लास्ट हो गए, अगली बार रीट्राई करेंगे। वरना मैकेनिकल इंजीनियरिंग की फेक डिग्री बनवाएंगे, चले जाएंगे। करना क्या होता है, ईंटें खड़े करने होते, खड़ा कर देगा लेबर, हम बताते जाएंगे। वो भी एक टैलेंटेड काम में नहीं होता, क्यों? क्योंकि उसके लिए इंटेलेक्चुअल चाहिए। इनोवेशन स्लोस, अब हमारे यहाँ इनोवेशन हो ही नहीं रहा। ग्लोबल टेक, मेडिसिन और स्पेस रिसर्च में आज की डेट में नया हो रहा है कुछ? नहीं हो रहा। डेमोक्रेटिक डिस्क्लोजर वीकनेस, इंडियन थिंकर शेप ग्लोबल नैरेटिव्स ऑन एथिक्स, गवर्नमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी। इसके बाद कल्चरल रिचनेस फेड्स, आज कल्चर में प्लुरलिज्म, माइथोलॉजी, मेटाफिजिकल टैलेंट्स जो हैं, ये सारी चीजें वापस आ रही है। जैसे आज की डेट में हम लोग काना काना बहुत चिल्ला रहे हैं, इतनी भक्ति कभी नहीं थी ना जितनी आज की डेट में आ गई। किससे आ गई? सोशल मीडिया से। हम सब फिर से भक्त हो रहे हैं, हम फिर देशभक्त बनने जा रहे हैं। हमने पढ़ाई लिखाई कर दी है, छोड़, हम सब काना काना चिल्लाएंगे। अब ये डिजिटल डिटॉक्स कैंपेन चलाएं, लोगों को पढ़ाएं कि भैया मीडिया फालतू ना देखो, बर्बाद कर देगा तुम्हारी जिंदगी। प्रमोशन ऑफ लॉन्ग कंटेंट एंड क्रिटिकल थिंकिंग, स्कूल में लॉन्ग फॉर्म कंटेंट पढ़ाएं और डीप थिंकिंग दें बच्चों को। इसके बाद लिवरेजिंग सोशल मीडिया फॉर नॉलेज शेयरिंग, नॉट जस्ट एंटरटेनमेंट। वो किस लिए? नॉलेज शेयरिंग के लिए। अगर कोई नॉलेज से रिलेटेड चीज आपको मिलती है उसको शेयर करें, बाकी चीजें इसमें न डालें। ग्लोबल प्लेटफॉर्म, इन्वेस्टिंग इंडियन क्रिएटर्स हु ब्लेंड इंटेलेक्चुअल विद क्रिएटिविटी। अब ग्लोबल प्लेटफॉर्म बनाए ताकि ऐसे जो ग्लोबल क्रिएटिविटी है उसको हम क्या करें? बूस्ट करें। ठीक, इसके बाद चलते हैं अगले एडिटोरियल में। बाप रे, इतनी नींद आती है बच्चों को। ठीक है, क्या लिखा है पढ़ो। हाँ, कैमे गैस्ट्रोडिया। ठीक, नीचे क्या लिखा है? राइकिनेसनेस। ठीक, ये है क्या? जो भी है बहुत सुंदर। ठीक है, टैक्सोनॉमी एंड डिस्कवरी,
है ना। स्पीसीज क्या है जो आपने पढ़ ली, ठीक है। जेनस क्या आप स्वयं पढ़ लें, ठीक। डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट कहाँ के, मिजोरम एंड मणिपुर के, ठीक। इसके बाद टिपिकली क्या है, रैकई मिजोरम जो है उसकी लोकेलिटी है जहां पर ही पाए गए। ये क्या है, होलो माइक्रोफ्रोफिक ऑर्चिड, ठीक है। लेक्स ऑर्किड, ऑर्चिड बोलते हैं, ऑर्किड नहीं बोलते, ऑर्किड होता है। ऑर्चिड होता है, ऑर्किड होता है। देखो सब कंफ्यूज है, अरे जो भी होता है पढ़ लेना यार, तुम लोग भूलना नहीं है। कोई ऑर्चिड बोल रहा है, कोई ऑर्किड बोल रहा है, हमारे हिसाब से ORCHID जो होता है वो है, ठीक। लैक्स क्लोरोफिल एंड लीव्स, इसमें ना पत्ती होती है ना क्लोरोफिल, कैन नॉट फोटोसिंथेसाइज, ड्राइव्स न्यूट्रिशन इंटायरली फ्रॉम द अंडरग्राउंड फंगी। फंगी जो अंडरग्राउंड होती है उससे क्या लेते हैं, अपने न्यूट्रिशन लेता है ना। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप फुल्ली डिपेंडेंट ऑन द माइक्रोकॉन्जियल फंगी, ठीक। इसके बाद लोकेशन मॉइस्ट ह्यूमस रिच सॉइल नियर बैम्बो क्लम्स, है ना, जो 1500 मीटर एलिवेशन पे रहते हैं। फॉरेस्ट टाइप मल्टी लेयर टॉपिकल फॉरेस्ट विद एमिग्रेंट ट्रीज एंड द डेंस अंडर स्टोरीज। क्लाइमेट 20 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड पे पाया जाता है। रेनफॉल 200 से 250 सेंटीमीटर होनी चाहिए। फ्लावरिंग कब होती है, अगस्त और सितंबर। फ्रूट इसमें लगते हैं सितंबर अक्टूबर में। कंजर्वेशन क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, थ्रेट है, एक्सट्रीमली रेयर है, तो इसको लोग उठा लेते हैं और बेच डालते हैं, ठीक है। फाउंड इन ईस्टर्न हिमालय, साउथ सेंट्रल चाइना, जापान, कोरिया, म्यांमार, नेपाल एंड थाईलैंड। इंडिया में नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ही पाए जाते हैं, ठीक। इसके बाद आता है ई फ्लो, इन्वायरमेंटल फ्लो। अगला एडिटोरियल है ई फ्लो या इन्वायरमेंटल फ्लो। तब तक मैम ने ऑर्किड को सुन लिया है, क्या होता है मैम, ऑर्चिड या ऑर्किड, ऑर्किड ही होता है सर। ऑर्किड ही होता है।